दून अस्पताल के ओपीडी भवन में। ये नया ओपीडी भवन बनाया गया है, मगर यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं इन बच्चों को, ये बच्चे मेरे हैं क्योंकि ये बच्चे उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड राज्य बना था ताकि इनको नौकरियां मिले। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां दी जाती है, फिर उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होता है उसकी एक वानगी ये है। और ये कौन है और ये यहाँ क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार का अहंकार प्रचंड है। अगर जरा भी शर्म है पुष्कर सिंह धामी जी, आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है, वही सरकार कंटिन्यू कर रही है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे इन बच्चों की बात को सुने और त्वरित कार्यवाही करें। कोरोना काल में बहुत बातें सुनी हमने सुना कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, और जो किया वो अच्छा किया, जो नहीं किया वो भी अच्छा किया, ये बताया था इन्होंने। परंतु सत्यता ये है कि सड़कों पे बैठे थे लोग, आज भी बैठे हैं, चाहे डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इनको इन्होंने काम पे रखा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा और कोरोना के समय में हर काम को कराया, इनकी जिंदगी को मुश्किल में डाला। और ये मेरे बच्चे, ये उत्तराखंड राज्य के प्रहरी है, ये उत्तराखंड राज्य के सेवक है। इन्होंने हर वो काम किया जो जनता के हित में था, जो इंसानियत के लिए था, अपनी जान की परवाह नहीं करी। और अब क्या होता है? अब कहा जाता है कि 31 मार्च लास्ट डेट है और तुम्हारी नौकरी हो गई खत्म। कहाँ जाएंगे ये? 3 साल करीबन आपको दिए, मुझको दिए। क्या हम बनेंगे इनकी आवाज? क्या उत्तराखंड बनेगी इनकी आवाज? क्या हम अपने सिस्टम को ठीक करेंगे? या आप में से बहुत सारे ट्रोल आएंगे और कहेंगे कि अभी तो सरकार बनी है, अभी कुछ ना करो, 31 मार्च को इनकी नौकरी जाती है तो जाने दो, उसके 6 महीने बाद देखना, सरकार को समय दो और तब तक ये सड़कों पे आ जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई, मेरे वो बच्चे जो 108 में कार्यरत थे और आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगाए गए थे और उन्होंने आंदोलन किया, प्रचंड आंदोलन, और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, दूसरों को उसी जगह पे रख दिया, टेंडर प्रक्रिया अचानक लाया गया। तो अब तो मेरी केवल एक मांग है मुख्यमंत्री जी कि आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इनको नौकरी दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सिंपल है, मैं तो ये भी नहीं कह रही कि परमानेंट करिए, पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट तो करिए, उसके बाद इनके नियमितीकरण की तरफ बढ़िए। मगर अगर राज्य के बच्चे सड़कों पे होंगे तो क्या होगा, ये हम इनसे सुनते हैं। सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं, इनके दर्द को समझिए। और ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ तो गई बेटियां, मगर बेटी है सड़कों पे। भाई मैंने अगर किसी भी सरकार में पहली बार बच्चों को सड़कों पे आते देखा, और मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मैंने अपना जीवन बहुत अच्छी तरह काटा जब आपकी उम्र की थी। नौकरियों की दिक्कत तब भी रही होगी या नहीं, है ना? लेकिन मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं हड़ताल पे बैठूंगी, सोच भी नहीं सकती थी मैं। मुझे लगा कि मैं पढ़ लिख गई हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे नौकरी मिलेगी। मुझे नौकरी मिली और मैंने कार्य किया, और आप लोगों की तरह मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैं आपके दर्द को समझती हूँ। ऐसे काम करके भी ना, ऐसे काम करके भी कोरोना काल में जब 25वीं रोड सुनसान पड़ी थी, पूरी रोडें सुनसान थी, कोई रास्ते पे कोई आदमी तो जो कुछ जानवर तक नहीं दिख रहे थे। ऐसे काम में काम करके अब वहाँ से यहाँ बिठा रहे हैं, यहाँ से अब रोड पे बिठा देंगे हमको। ये आपका क्या नाम है? रतनमणि डिमरी है सर। कहाँ से आए? रुद्रप्रयाग से हूँ मैं। अच्छा, यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ फर्स्ट कोविड कोरोना काल में लगे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बोला थाली बजाओ ताली बजाओ, सब उस टाइम ज्वाइनिंग दी है और मौत के मुंह में आके मरने के लिए हम खड़े थे। आज इन्होंने बाहर रोड पे भेज रहे हैं। अभी हमारे पेट ने काटा ये था, यहाँ पे हम कितनी धूप लग रही होगी, हमको कितनी पीड़ा है हमारी। यहाँ से हमको यहाँ खदेड़ दिया गया है, वहाँ पे नहीं बैठेंगे, वहाँ पे गार्ड लगा देंगे हमको। यहाँ ये दरी हम अपने एक 2 रुपए इकट्ठे करके दरी लाए बैठने के लिए अपने लिए। ऊपर का ये हाल है, उधर धूप आ रही है, हमारी भाई बहन है सारी
कर रहे थे हम। आज इन्होंने मेडिकल कॉलेज से 4 बसें बुला रखी थी, बाहर रोड तक थी वो 4 बसें, 2 बसें आती थी, यहाँ 4 बसें आ रखी थी काम करने के लिए। क्या मतलब ये किसी और को आपकी जगह पे काम करने की तैयारी कर चुके हैं, मतलब आपकी नौकरी खाने की तैयारी पूरी हुई थी और आप ये जानते हैं। मैम की तैयारी 1-2 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। हाँ। हम लोग लैब टेक्नीशियन आ रखे हैं यहाँ पे गार्ड भी डाले, प्राइवेट कंपनीज भी आ गई है। हाँ। लेटर में उनको ऑथराइज नहीं है काम करने के लिए, अभी हम कार्य बहिष्कार में है। ठीक और है। अभी आप ऊपर देखेंगे तो काम वो लोग कर रहे हैं जो ऑथराइज नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है वो काम कर रहे हैं भाई। मगर ये सरकार जो चुनी गई है ये तो कहती है ना ताली बजाओ थाली बजाओ। मैम उस टाइम पे जो बाहर लोग निकलने के लिए डरते थे, कोई नहीं आता था, उस टाइम पे काम किया। हमने देखा माइक्रो वाले पीपी किट में पूरे दिन धूप में काम कर रहे हैं। उस टाइम पे एज अ रिवॉर्ड हम ये बस ये पूछना चाहते हैं, एज अ रिवॉर्ड तुम दे क्या रहे हो, हम लोगों को क्या दिया? मतलब बेटा आप कहाँ से आई हो? हम यही देहरादून के हैं। कहाँ पे पढ़ाई करी है? सरदार भगवान सिंह अच्छा, यूनिवर्सिटी में। सरदार भगवान सिंह से पढ़ाई करी, सोचा कि अच्छी जॉब। चलो आउटसोर्सिंग से लगी है लेकिन परमानेंट हम हो ही जाएंगे। हाँ जी मैम। क्या नाम है आपका? स्वाति तिवारी। स्वाति तिवारी। आप बताएंगी कौन बताना चाहता है? और अपनी आवाज को बुलंद करना सीखिए। ये मत सोचिए कि सरकार अभी अभी आई है, प्रचंड बहुमत की है, मैम उन्हें ये डराया जा रहा है कि तुम्हारा पंजीकरण हटा दिया जाएगा, ऐसे लेटर आ रहे हैं तुम्हारा पंजीकरण हटा दिया जाएगा, हर तरीके से धमका रहे कि हम उठ जाए। पर हमने सोचा है हम शांति से करेंगे, कोई नारेबाजी नहीं, कोई हल्ला बोलने कुछ नहीं। 31 तक हम शांति से बैठे हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ये मेरे बच्चे जो हैं जो बात कह रहे हैं ये बापू के अनुयायी हैं, क्योंकि ये बापू का हिंदुस्तान है और बापू के हिंदुस्तान में आप जो बात कर रहे हैं वो आपका राइट है। और यही सच है कि अगर आप शांति से अपनी बात को रखेंगे, सरकार सुने ना सुने वो एक अलग विषय है, लेकिन आवाज बुलंद करना पहला स्टेप है और सरकार को उसके घुटनों पे लाना वो अंतिम स्टेप होगा। लेकिन प्यार से अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार आपकी भी है, सरकार हमारी भी है। वो किसी दल की सरकार हो सकती है मगर सरकार हम सब की भी है। कौन बताएगा कि उन्होंने दूसरों को कैसे वो लेके आए? इनसे बात करिए। हाँ जी बताइए। मैं पिछले 2-3 सालों से भुक्तभोगी हूँ हड़ताल का। मैंने एक वार्ड में भी धरना दिया, लेकिन त्रिवेंद्र रावत की सरकार थी। आज त्रिवेंद्र रावत नहीं, त्रिवेंद्र रावत जी की जगह पुष्कर धामी जी हैं, लेकिन पुष्कर धामी जी उसी मिट्टी के आदमी है जिस मिट्टी के आदमी त्रिवेंद्र रावत जी हैं। ठीक है, आपने 108 के आंदोलन को भी किया मैंने, और अब मैंने झेला। मेरे साथ 108 का दूसरा कर्मचारी भी मौजूद है यहीं पे, वो भी भुक्तभोगी है। हमने ये हमारा दूसरा आंदोलन है, हमने बहुत आंदोलन झेले। हाँ। पर हम चाहते हैं पुष्कर धामी जी से एक ही निर्णय चाहते हैं हम, डिसीजन, कि हमें जितने भी ये बैठे हुए हमारे पीछे सपोर्ट में, सबको जिस आधार पे रखा गया था उसी आधार पे रखा जाए। हम नियमितीकरण की कोई मांग नहीं है हमारी अभी। नियमितीकरण की मांग जब होगी तब होगी, वो बहुत बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल, सबसे पहले वो बहुत बड़ी लड़ाई है, बिल्कुल अलग बात। अभी हम बोले हमें अंदर किया जाए, जैसे बाहर किया जा रहा है उसको अंदर किया जाए, हमें अंदर किया जाए। नियमितीकरण जिस दिन होगा उस दिन हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। संविदा से या आउटसोर्सिंग से? नहीं, जैसे भी यहाँ पे बहुत है, सब प्रकार के यहाँ पे संविदा तो भी है। जैसे भी करना है कर दो अंदर। जी, हमें अंदर कर, हम जिस प्रकार से रखे 10,000 रुपए रखे, चाहे जो 5,000 रुपए रखा गया है, 1 मिनट, 10,000 रुपए रखे गया या 5,000 रुपए अंदर कर दीजिए, अन्यथा मामला बहुत बड़ा पहुंचेगा। देखिए हमने 48 की बहुमत सरकार दी हमने, पूर्ण बहुमत की सरकार, ठीक है। और किसके चक्कर में दिए वो भी जानते हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं वो भी जानते हैं। तो उनसे क्यों नहीं बोलते आप? नहीं, हम वो बोलेंगे करेंगे काम। जब हमें अपॉइंटमेंट मिला हम बोलेंगे, हाँ। खुला बोलेंगे, हम चौड़े होकर बोलेंगे, क्योंकि हमने उनको बनाया, उन्होंने हमको नहीं बनाया। खुला बोलो मंच के सामने, हमने उनको बनाया है, उन्होंने हमको नहीं बनाया। उन्होंने तो आपको सड़कों पे लाके रख दिया। सड़कों पे लाके रख दिया ना, कोई बात नहीं, हमने उनको कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए, कल करेंगे। मैम हमारी नाराजगी कोई सरकार से नहीं है। हमने बनाया। पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैम मैं देहरादून से हूँ, मेरा नाम आकांक्षा शरावत है। मैम पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार। कहाँ से पढ़ाई करी है? मैम मैंने डॉल्फिन इंस्टीट्यूट से ठीक पढ़ाई है, करी है। हाँ, जी आप बताइए। मैम हम सरकार के खिलाफ नहीं यहाँ बैठे हैं, हमें सरकार से पूर्ण आशा है मैम, क्योंकि अभी अभी धामी जी आए हैं। हम सिर्फ अपना कार्य बहिष्कार, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, हमारे प्राचार्य से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम कार्य बहिष्कार करके शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं और हमें धामी जी से पूर्ण उम्मीद है मैम कि वो हमारे बारे में सोचेंगे। सरकार आपकी है तो उन्हें सोचना चाहिए। हाँ जी मैम, उन्हें जरूर, हमने पूर्ण, मैम खुद मैंने बीजेपी को वोट दिया। हम लोग ये चाहते हैं- एक एक करके आपका नाम? प्रशांत माथुर, कहाँ से हैं आप? पौड़ी।
बॉडी से यहाँ पे आए नौकरी करने, पढ़ाई कहाँ से करी? बॉडी से करी। ठीक है बेटा, आप बताओ क्या कह रहे हो? मैम, जिस तरीके से धामी जी ने पिछले 6 महीने में अपने कार्यकाल के दौरान हम उपनल कर्मचारियों की 2000 रुपये। आप उपनल के माध्यम से हैं? जी जी जी। आप सब मतलब उपनल के जितने आउटसोर्स वाले हैं या जो आउटसोर्स वाले हैं वो उपनल से हैं और DRD से भी है। ठीक है मैम, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षकों की भी तनख्वाह बढ़ाई, गेस्ट टीचर थे उनकी भी सैलरी बढ़ाई, तो हमारी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से उन्हें इस समय मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें चुना भी गया, सारे विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है, तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे कि वो आगे जाके हमारे हित में सोचेंगे। और काफ़ी हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि क्या पता कुछ और अच्छा डिसीजन वो हमारे लिए कर सके, लेकिन अगर वो चीज़ ना हो पाए, लेकिन कम से कम हम लोगों की सेवा निरंतर यहाँ पे उन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए कहाँ से हैं आप? हल्द्वानी से। और कहाँ पढ़ाई करी है? कौन से कॉलेज से? कौन सा? अच्छा। और कॉलेज मैंने यहाँ देहरादून साइंस से साइंस। जी बताइए। सर, हम यहाँ पे ऐसे किसी के लिए लड़ नहीं रहे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे। बिल्कुल। और हमें नियमित दी जाए आगे, हम इसके लिए लड़ रहे क्योंकि वैकेंसी है, मतलब काम है यहाँ पे पूरा। हाँ। और हमें क्यों नहीं काम दिया जा रहा है यहाँ पे? जब आप कर रहे हैं? जब हम कर रहे हैं। और 2020 से? नहीं, हाँ जी मैम, 2020 बस कोविड से बस। हम अचानक से पहले हम 2 साल से कोविड में काम कर रहे हैं, अचानक से हमें 10 दिन पहले लेटर आता है कि 31 तारीख को आपकी सेवाएं और हर एक महीने में हमें लेटर आ जाते हैं। पर हर 3 महीने बाद हमें यहाँ बैठना पड़ता है, हर 6 महीने का रिन्यूअल होता है। हम ये चाहते हैं कि कोविड को हमारे टैग है मैम, हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, और या तो हमें क्योंकि मैं परमानेंट की बात कर रहा हूँ ना। और आपको वो एक्सपीरियंस तो कोविड टाइम में ज्यादा मिल गया होगा जो नॉर्मल मतलब सिचुएशन में मिलती है। मैम आप अभी देखोगे कोविड सैंपलिंग बंद कर दी गई है जब से हम यहाँ बैठे हैं। तो क्यों बंद कर दी गई है? अगर अतिरिक्त स्टाफ है तो मैम 3 दिन से कोविड सैंपलिंग क्यों बंद है? OPD मैम रोज 10 बजे बंद हो जा रही है, जबकि 2 बजे तक OPD का टाइमिंग है। 2 बजे OPD का टाइमिंग है, तो 10 बजे OPD कैसे बंद हो रही है मैम? हमें लैब में नहीं, हम ऊपर लैब टेक्नीशियन है, तो हमें लैब में जाने नहीं दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि हमें इनसे खतरा है। अब खतरा हो गया मैम, बताइए हमें, उनको हमसे क्या खतरा हो सकता है? क्योंकि हम अपना यहाँ कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमने थोड़ा ना कुछ कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उन्हें बोल रहे हैं। अगर तुम्हें ऑथराइज, तुम्हें बोला है ऊपर से किसी ने, प्रशासन ने तुम्हें बोला है कि तुम यहाँ पे टेस्ट लगाओ, तो हमें वो लेटर दिखा दीजिए ना कि जो आपको लिखित में दिया गया होगा कि आपको यहाँ पे काम करना है। जब आप एम्प्लॉय है ना मैम, तो ये ऐसा नहीं 31 तक तो एम्प्लॉय हम है ना मैम, तो कोई कैसे हमारे पद पे काम कर रहा है? तो अथॉरिटी होगी, कोई लेटर होगा, हम मैम वो दिखा दे तो हम चुप बैठ जाए। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि हमें तुमसे खतरा है, तो मैम अब हमें सारा स्टाफ तो यहाँ पे बैठे, वहाँ कौन काम कर रहे हैं? अभी हम ऊपर गए थे तो वो हमें ये बोल रहे हैं कि हम, मतलब वहाँ जो प्राइवेट का स्टाफ है वो हमें ये बोलता है कि ये कौन है, हम इन्हें नहीं जानते, बाहर निकाल। वीडियो को शेयर करना शुरू करिए आप। मैम कोविड फेसबुक पे सुजाता पॉल इंडिया फर्स्ट नाम का पेज है, उस पे लाइव चल रहा है, इसको शेयर करिए आप लोग। जी आप कहाँ से हैं? मैम मैं पौड़ी से हूँ। क्या नाम है आपका? और आप लैब टेक्नीशियन? टेक्नीशियंस है मैम। और कौन बोलना चाहता है, बताना चाहता है? घबराने की कोई बात नहीं है, ये वोट की सरकार बात आपकी है, वोट डरने वाले आपसे है, लेकिन आपको तो डर नहीं होना चाहिए। आप तो क्वालिफाइड पढ़े लिखे बच्चे हैं, है ना? तो डरना तो किसी को भी नहीं चाहिए, ना सरकार को आपसे डरना चाहिए, ना आपको सरकार से। लेकिन अगर कुछ गलत करती है सरकार, तो जनता से सरकार को अवश्य 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 डरना चाहिए, है या नहीं? कुछ गलत बोला मैंने? तो अब मुझे कौन बताएगा? आप लोग सब जो है उपनल से हैं, कोई PRT से? आप लोग उधर बैठे हुए हैं, आप लोग सब PRT? हमें 3 लाख यहाँ पे शुरू से है, 2019 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार हमें कोविड हुआ है। हम अपने घर वालों से दूर हैं, ठीक है? हमारे साथ भी उन्हें भी कोविड हुआ है। हमने अपनी जो जान जोखिम में डाली है, साथ में हमने अपने घर वालों की भी जान जोखिम में डाली है। देखिए अब ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, हर एक 6 महीने में या हर 1 साल में हमें लेटर मिल जाता है कि आपको हम निकाल रहे हैं। मैम एक टैग अभिशाप है हमारे लिए, जो कोविड का ये टैग है, ये टैग हमें हटा दें। मोदी जी ने कहा था कि ये वॉरियर्स है, तो मैम ये टैग अब एक अभिशाप बन गया हमारे लिए।
हमें ऐसा आपको लगता वॉर है करना पड़ रहा है वॉरियर्स की बजाय। इसकी वजह एक अभिशाप जैसा लग रहा है कोविड वायरस का। टैग नहीं चाहिए, ये टैग चाहिए। मैम ये ऐसा लग रहा है यूज एंड थ्रो, जब देश में महामारी आती आ जाओ खत्म करो, आज जब सब कुछ ठीक हो गया है तो नहीं अब तुम्हारी जरूरत नहीं है चली जाओ। ये चौथी लहर आने वाली है, फिर मैम हमारा भी तरह हमें उठा लिया जाएगा। नहीं, और चौथी लहर आने वाली है। मक्खी को जैसे फेंक दिया जाता है ना, वैसे टिश्यू पेपर हो गया मैम। फेंक दिया गया है यहाँ पे। आप कहाँ से? मैं काशीपुर से। काशीपुर से। और क्या नाम है आपका? कहाँ पढ़ाई करी? मैम यही देहरादून से की है मैंने। कहाँ से? उत्तरांचल डिग्री कॉलेज है हाईस्कूल पे। मतलब अलग अलग जगह से पढ़ाई करी है इन बच्चों ने, और आज ये यहाँ पे बैठे हैं और आक्रोश आप देख सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि हमें सरकार पे भरोसा है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं एक बार सुन ली जाए। अगर हम गलत है या जो भी है हमसे एक बार उस बारे में बात तो की जाए। हमें सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, आपसे वार्ता नहीं हुई है, खाली वो चिट्ठी? हाँ जी, हमें जवाब हमें हर एक महीने में आप लोग आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, आपको यहाँ पे हड़ताल करने का या कार्य बहिष्कार करने का आपको यहाँ पे कोई हक नहीं है। उनके बताने से कुछ नहीं होता। ये भ्रमित करने वाली, बरगलाने वाली सरकार है, चुनी हमने ही है, इसलिए लड़ना भी हमें ही पड़ेगा, लेकिन उससे घबराती नहीं है। बापू के रास्ते पर, यानी कि नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को तब तक कहना है जब तक वो समझ ना ले। 108 के जो मेरे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उसका समाधान नहीं मिला, ये मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़ाई जो है उसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि लोगों के घरों में कौन सी परेशानियां हैं। किसी के घर में बच्चा हो रहा है और वो उसके पास पैसे नहीं है घर जाने के लिए, आप लोग फिर भी बेटर सिचुएशन में हो, इसलिए हिम्मत आपको नहीं हारनी है, इस लड़ाई को लड़ते रहना है। और मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं आपकी आवाज तब तक उठाऊंगी जब तक आप इस सरकार को जगाना है, और आप इस सरकार को जगाएंगे। मैं तो सिर्फ आपका साथ दूंगी, इस चीज का आश्वासन मैं आपको देती हूँ। और अगर कोई और जने बात करना चाहे या कुछ कहना चाहे तो अवश्य बताइए। अच्छा, उनसे आखिरी बात उनसे सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो। जी, ये पीआरडी से नियुक्त किए गए हैं। पीआरडी उपनल से दोनों जगह से हम सब एक साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी निर्णय ले ले, 31 मार्च से पहले निर्णय ले लें, उसके बाद हम विवश हो जाएंगे फिर अग्रिम काम के लिए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे पहले जल्दी से जल्दी सुन लें, अपने गोवा घूम के आगे आप अपना जल्दी से जल्दी निर्णय ले लें। तो आपने देखा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी इन बच्चों को कि कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे आप लोग जो आपके शरीर पे असर करता है। ये बात मैं 108 वालों को समझाती रही, फार्मासिस्ट को समझाती रही कि आप अपने शरीर को तकलीफ मत दे। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी जरूर होती हूँ, पर मुझे पता होता है कि मेरे सामने इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है जो मुझे दुश्मन समझ रहा है। वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, मेरे दुश्मन नहीं है। मैं उन्हें दुश्मन नहीं मानती क्योंकि वो मेरी सरकार है, दल किसी भी हो, लेकिन सरकार मेरी है। फिर भी मैं जानती हूँ कि अधिकांश लड़ाइयाँ हार जाती हूँ मैं, मगर लड़ना बंद नहीं करती हूँ। लेकिन एक लड़ाई आपको बताती हूँ जो मैंने जीती। वो लड़ाई कौन सी थी? तीर्थ पुरोहितों की लड़ाई। तीर्थ पुरोहितों की लड़ाई में जब मेरे पास उनका मैसेज आया और मेरे 108 के ही एक भाई ने मुझे बताया कि वो आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा था, मई 2020, और मई 2020 से जब तक सरकार ने देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस नहीं लिया और हर पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर नहीं उतरी, तब तक मैंने करीबन 200 वीडियोस उनके लिए बनाए थे और एक एक चीज जो चारों धामों में हो रही थी वो दिखाया था। तो लड़ाई लंबी हो सकती है, मगर लड़ाई का रिजल्ट हमारा ये है। और क्योंकि सरकार अभी बनी ही बनी है तो उम्मीद करना जरूरी है कि सरकार सुने। तो मैं आपके साथ हूँ, मगर लड़ाई आपकी है, इस चीज को ना भूलिएगा। बहुत लोग, मैं आपको बता रही हूँ, 108 वाले, उसमें कुछ मतलब उनको समझ में आया, लेकिन उसमें इक्का दुक्का ऐसे भी है जिन्हें लगा कि मैंने जीत क्यों नहीं हासिल करी उनके लिए।
पर वो मेरे हाथ में नहीं है मेरे बच्चों। आप इस बात को तो समझते हो। मैं तो केवल लड़ाई लड़ सकती हूँ और सही तरीके से, कोई गलत सलाह नहीं दूंगी, कभी कोई गलत तरीके को नहीं कहूंगी, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि इस बापू और आप लोगों के देश को आपको बचाना है और आप लोगों की नौकरियां आपका अधिकार है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनते हुए मैंने देखा, मेरी उम्र 1994 में वही आसपास रही होगी जो आप लोगों